आसाम का हो, कहीं का भी मुसलमान अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी परेशानी को सुनाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी परेशानी को न सुनते हैं बल्कि वहां पर एक वफद को भेज कर वहां पर उसकी आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं। ये काम मजलिस कर रही है मेरे भाई। और आज वो लोग जब मजलिस हुकूमत वक्त की गलत पॉलिसियों को, गलतियों को, उनके करप्शन को जब बयान करती है तो मजलिस पे इल्जाम लगाते हैं कि इनके साथ है, उनके साथ है। अरे आज से चंद माह पहले पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर से महाराष्ट्र ने मुंबई की असेंबली में देखा कि कौन किसके साथ में है। अरे मुंबई की असेंबली गवाह है कि जिस वक्त भारत माता की जय के नारे को लेकर एक बवाल उठा और फिर मीडिया ट्रायल भी चला तो वहां पर मुंबई की असेंबली में हमारे शेर वारिस पठान के ऊपर आगे बढ़ने वाले कोई बीजेपी और शिवसेना के लोग नहीं थे। प्रस्ताव को लेकर आगे कौन बढ़ता है? कांग्रेस के लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रवादी के लोग बढ़ते हैं। अरे हमको हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, गम नहीं होता कि ये लोग अगर शिवसेना बीजेपी इस बात को उठाती। अरे हम दुख, तकलीफ और इनका सेकुलर चेहरा जो बेनकाब हुआ है मुंबई की असेंबली में तो उस वक्त हुआ है जब ये जरखरीद कांग्रेस का गुलाम अब्दुल सत्तार इस प्रस्ताव को स्पीकर के पास में लेकर आगे बढ़ रहा था। उसका साथ देने वाले राष्ट्रवादी के लोग थे, उसका साथ देने वाले शिवसेना के लोग थे, उनका साथ देने वाले बीजेपी समाजवादी के लोग थे। सबके सब आगे बढ़ रहे थे और उस पर ही खत्म नहीं किया बल्कि उसके बाद में वारिस पठान पर लपक पड़े, डराने की, धमकाने की कोशिश करे, भारत माता की जय के नारे को लगाने पर मजबूर करने की कोशिश करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके इत्तेहाद की ताकत थी, आपके दुआओं का नतीजा था तो हमारे कायदीन की तरबियत का नतीजा था। हमारे शहर में वारिस पठान ने मुंबई की असेंबली में उठकर खड़े रहा तो कहा कि मैं भारत माता की जय का नारा नहीं दूंगा, नहीं कर सकता। क्या आज से पहले मेरे भाई मुंबई की असेंबली में कोई मार नहीं खाता था? फिरका परस्तों के जब सवाल आते थे तो खामोश नहीं बैठते थे। अरे जब आपका दर्द रखने वाले मर्द मुजाहिद अगर ऐवान में जाएंगे ना तो वहां पर ऐवान असेंबली हो कि महाराष्ट्र हो कि हिंदुस्तान हो, मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाएंगे। और यही वजह है कि जब कभी भी हमारे कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान असेंबली हो कि पार्लियामेंट हो जब खड़े होते हैं तो अच्छे अच्छे की धोती ढीली हो जाती है। आज यही वजह है कि मजलिस को रोकने के लिए जिस किस्म का ये खादी वाले खाकी वालों पर दबाव डाल रहे हैं। आज यहां पर पैदल दौरा होना था, यहां पर रैली को निकलना था, सबको परमिशन मिलती, राष्ट्रवादी को मिलती, कांग्रेस को मिलती, शिवसेना को मिलती, भारतीय जनता पार्टी को मिलती और 2-3 दिन से वो मोहन भागवत आया था उसको भी मिलती, लेकिन 2-3 दिन से आया था, नहीं आया था भागवत। जो लोग इस मुल्क को तस्लीम करना चाहते हैं उनको परमिशन मिलती भाई, लेकिन जो लोग जमहूरी हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए निकले हैं आज उन्हीं को परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद भी यह मैदान इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब हम तमाम नुमाइंदों को चुनाकर दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह लेकर आएंगे।
लेकिन इसके लिए मेरे भाई मेरे भाई, हमको और आपको एक फैसला लेना है। याद रखो, ऐ भुसावल के गैयोर मुसलमानों, हमारे एक भूल की गलती की वजह से कहीं हम 5 साल पीछे न हो जाए। बहुत जुल्म हुआ, बहुत सितम हुआ, बहुत वादे हुए, बहुत नियादे हुए, लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर ये कांग्रेस के दर खरीद गुलाम फिर आपके सामने एक मर्तबा अपना काला चेहरा लेकर आएंगे, मुसलमानों से गिड़गिड़ाएंगे और फिर वही वादे करेंगे। खबरस्तान का वादा करेंगे, फिर वही वादा करेंगे। स्कूल का वादा करेंगे, फिर वही वादा करेंगे कि हम आपके इलाकों में दवाखाना बना के दें। इससे पहले करे नहीं करे इन्होंने? दवाखाने का वादा करे, स्कूल का वादा करे, प्ले ग्राउंड का वादा करे, खबरस्तान का वादा करे, शादी खाने का भी वादा किए ना? करे नहीं करे? अब शादी खाना कब बना के देंगे? राहुल की शादी से पहले देंगे या उसके बाद में देंगे? लेकिन इसके लिए मेरे भाई, सिर्फ हमको और आपको मिलकर अपनी जमात को ताकतवर बनाना होगा। याद रखो, हैदराबाद के गैयूर मुसलमानों ने इत्तेहाद का जो पैगाम दिया है, न सिर्फ हिंदुस्तान को दिया है बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। आज अगर कोई फिरका परस्त आवाज मुसलमानों की तरफ उठती है तो बतलाइए, उसका जवाब देने के लिए मुसलमानों की नजरें अगर बेचैन होती है टीवी को खोलकर देखने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए बेचैन। अरे हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक खानदान ओवैसी ने हर वक्त, हर लम्हा मुसलमानों को इत्तेहाद की तरफ बुलाया है। फख्र मिल्लत से लेकर सालार मुहतरम हो, कि हायद मिल्लत हो, कि नकीब मिल्लत हो, कि हबीब मिल्लत हो, हर एक ने एक ही आवाज लगाई है कि हिंदुस्तान के गैयूर मुसलमानों, एक मरकज़े सियासी पर कलमे की बुनियाद पर आ जाओ। आज बहुत सारे मसाइल हैं मेरे भाई, और इन मसाइल को अगर हल करवाना है तो हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। मजलिस आपकी अपनी जमात है, मजलिस को मजबूत करो, अपनी तंजीम को मजबूत करो, और आने वाले दिनों में इस खूनी पंजे को, और जिसने हमारा वक्त खराब किया है, उस घड़ी को, इस तीर कमान को, इस गुलाब को परे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ भुसावल की फिजाओं में हर एक के हाथ में अगर कुछ नजर आए तो सिर्फ और सिर्फ अरे शेर आ रहे